बहुत समय पहले एक भव्य और विशाल राज्य में एक सुंदर रानी राज करती थी। उसका नाम था रानी मीनाक्षी। उसकी सुंदरता और आकर्षण उसे हर समय चर्चा का विषय बनाती थी। हर कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था। रानी मीनाक्षी के पास न केवल भव्य महल था, बल्कि उसके पास शानदार आभूषण, फैशनेबल कपड़े और अद्वितीय सौंदर्य भी था। लेकिन रानी अपनी सुंदरता को लेकर बहुत गर्वित थी और उसे यह एहसास था कि यह उसकी पहचान और ताकत थी। रानी मीनाक्षी का जन्म एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे और उसकी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। रानी मीनाक्षी हमेशा अपने रूप रंग, त्वचा और शरीर की देखभाल में समय बिताती थी। उसका जीवन हर प्रकार के विलासिता से भरपूर था। शाही जीवन शैली, आलीशान महल, महंगे कपड़े और आभूषण। रानी मीनाक्षी के पास सब कुछ था, लेकिन उसका अहंकार बढ़ता ही गया। उसने अपनी सुंदरता को हमेशा अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझा और इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखने की कोशिश की। रानी मीनाक्षी के महल में प्रत्येक दिन शानदार पार्टियां होती थीं, जहां नृत्य, संगीत और शराब की धूम होती थी। उसकी खूबसूरती के प्रति उसका आत्मसम्मान कभी भी किसी से कम नहीं हुआ। रानी केवल खुद की प्रशंसा करना चाहती थी और किसी भी तरह की आलोचना को सहन नहीं करती थी। रानी मीनाक्षी की सुंदरता का असर राज्य पर भी पड़ा। उसका अहंकार प्रजा के लिए समस्याओं का कारण बन गया। वह कभी भी प्रजा से मिलती या उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करती थी। उसका ध्यान केवल अपनी व्यक्तित्व और सौंदर्य पर ही केंद्रित था। प्रजा ने धीरे धीरे महसूस किया कि रानी का मतलब केवल उसकी स्वयं की सराहना है, न कि उनके लिए कुछ अच्छा करने का। एक दिन रानी मीनाक्षी को डर लगा कि उसकी सुंदरता में कमी आ सकती है। उसने हर प्रकार की महंगी क्रीम्स, चिकित्सक और विशेषज्ञों को बुलाया ताकि वे उसे सहेज सकें। लेकिन किसी ने भी उसे यह नहीं बता पाया कि उसकी सुंदरता हमेशा के लिए बनी रह सकती है। इस चिंता ने उसे और भी अधिक गर्वीला बना दिया। एक संत राजा के दरबार में आया, जिसने रानी मीनाक्षी को समझाया कि उसकी सुंदरता उसका अभिमान नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक उपहार है जिसे वह दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकती है। संत ने उसे बताया कि सुंदरता समय के साथ फीका हो सकता है, लेकिन अच्छा कार्य और विनम्रता कभी नहीं जाती। रानी मीनाक्षी ने संत की बातों को अनसुना कर दिया और अपने अहंकार में और भी खो गई। एक दिन एक पुराना दासिनी रानी मीनाक्षी के महल में आई। वह बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने रानी से कहा, सुंदरता केवल बाहर की नहीं होती, यह अंदर से भी होती है। अगर तुम केवल बाहरी सुंदरता की पूजा करती हो तो तुम्हारा दिल खाली रहेगा। रानी मीनाक्षी ने उसकी बातों को अनदेखा किया और उसे तुच्छ समझा। एक दिन एक दुर्घटना में रानी मीनाक्षी का चेहरा जख्मी हो गया। उसकी सुंदरता अचानक चली गई। इस घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया। रानी को अब समझ में आया कि उसकी सुंदरता केवल एक अस्थायी था। उसे अहंकार और गर्व की बजाय विनम्रता और सेवा की जरूरत है। रानी मीनाक्षी ने अपनी गलती को समझा और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने प्रजा के साथ मिलना शुरू किया, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की और राज्य के विकास के लिए काम किया। वह एक विनम्र और समझदार शासक के रूप में याद की जाने लगी। उसकी सुंदरता अब उसके अच्छे काम और सेवा से मापी जाती थी, न कि सिर्फ उसके आभूषणों और कपड़ों से।